जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्साहुनं वन्दितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़े विणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत और अनुपम रचना भारत क्षेत्र के भाग्यशाली जीवों के लिए ये ग्रंथ की रचना हुई और हम वे भाग्यशाली जीव हैं जिनके हाथ में, जिनके जवान पर, जिनके हृदय में ये समय सार उपलब्ध हो गया, ये समय सार सवार हो गया। ये समय सार ग्रंथाधिराज माने आत्मा से परमात्मा बनने की विधि। ये समय सार ग्रंथाधिराज माने ये भक्त भगवान कैसे बन सकता है, ये मार्ग जहाँ बतलाया हो उसका नाम है समय सार। समय सार ग्रंथाधिराज नियमित चलते हुए हम यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में आ गए और कर्ता कर्म अधिकार की भी कल तक 72वीं गाथा और उसमें समागत कलश की चर्चा कर चुके थे। और आज एक ऐसी महत्वपूर्ण गाथा जो जिन शासन का सार है, जो संपूर्ण द्वादशांग का सार है, जिसमें पूरा द्वादशांग गर्भित है, ऐसी महत्वपूर्ण गाथा नंबर सुनते ही आप सब समझ जाएंगे कि वास्तव में ये गाथा कितनी महत्वपूर्ण है। समय सार ग्रंथाधिराज जिस बात को बताने वाला है उस बात को 2 लाइनों में कुंद कुंदाचार्य देव ने यहाँ बता दिया। ग्रंथाधिराज की 73वीं गाथा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हमारे को आज यहाँ करनी है। प्रकरण चल रहा था कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान मिटे तो इस जीव के कर्मों का आश्रव रुके और संसार परिभ्रमण मिटे। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, उसे मिटाने के लिए आश्रमों और आत्मा में भेद ज्ञान की बात कही। 72वीं गाथा में आश्रमों का स्वरूप बताया और ये कहा अनाधूर्ण आसवाणम असुचित्तम च विवरीय भावम च दुःखस्य कारणम तिय तदो नियतिम कुणदी जीवो। ये आश्रव अशुचि है, ये आश्रव विपरीत भाव वाले हैं और ये आश्रव दुख के कारण हैं। ऐसा आश्रमों का स्वरूप जानकर ये जीव उन आश्रमों से निर्वृत्त होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कमल जी बोरा साहब कि क्या आश्रमों को जानने से आश्रमों से निर्वृत्त होता है क्या? अशोक जी लोहाड़िया साहब, आश्रमों को जानने से आश्रमों से निवृत्ति हो जाएगी? हो सकता है शिष्य के चित्त में कुछ ऐसा प्रश्न उठा हो तो पूछा कि भाई आप क्या कह रहे हो?
आश्रमों को तो जान लिया, आश्रम दुख रूप है, दुख के कारण है, आश्रम हमारे से विपरीत है, आश्रम हमारे अनुकूल नहीं है, आश्रम हमारे विरोधी तत्व हैं, ये सारी बातें जान ली। लेकिन ये तो बताओ कि इन आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है। और इस प्रश्न के जवाब में ये गाथा यहाँ खड़ी हो गई। समय सार ग्रंथ ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका, आदरणीय दादा द्वारा लिखी गई समय सार की ये टीका ज्ञायक भाव प्रबोधनी 73वीं गाथा है और पेज नंबर है 143। 143 आप जानते हैं ये क्या है? क्या? एक आत्मा के अवलंबन से चतुर्गति के दुखों से मुक्त होने के लिए रत्नत्रय का अवलंबन ही कार्यकारी है। 143 है ना? ये 143 जो है ये पंच परमेष्ठियों के मूल गुणों का योग है। अरहंतों के 26, सिद्धों के 8, आचार्यों के 36, उपाध्यायों के 25 और साधुओं के 28 मूल गुण, और सबका टोटल है 143। पेज नंबर है अपना 143 और इस 143 नंबर पेज पर गाथा है 73। इसका मतलब इस 73 नंबर गाथा के मर्म को समझने से ये जीव पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है। क्या इतना सुंदर प्रकरण है का यदि कोई जी कहे कि यह आत्मा आश्रमों से किस विधि से निवृत्त होता है तो उससे कहते हैं। चर्चा शुरू करते हैं, गाथा बोलते हैं। बहुत सारे साधर्मियों को ये गाथा याद भी होगी। गाथा और पद्यानुवाद बोलकर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एहमे को खलु शुद्धो, रिपीट कीजिए। एहमे को खलु शुद्धो निम्मम ओणाण दंसण समगो, तम हिठि दोत चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मेरी आवाज पीछे तक पहुंच रही है क्या अरविंद जी भाई साहब? आ रही है? ठीक है, आपकी मेरे तक नहीं आई थी लेकिन। एहमे को खलु शुद्धो निम्मम ओणाण दंसण समगो, तम हिठि दोत चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, थितलीन निज में ही रहूं, सब आश्रमों का क्षय करूं। गाथा ये कह रही है आश्रमों से निवृत्ति का उपाय क्या है। जी आश्रमों से निवृत्त होना है क्या? क्या दिल पर हाथ रख करके सोचना, आश्रमों से निवृत्ति चाहते हैं या जगत के जंजालों से निवृत्ति चाहते हैं? बोलो, आपके दुख का कारण क्या है? यदि ये पूछा जाए तो दिल पर हाथ रख करके बताना। अभी लंबी चौड़ी लिस्ट बना देंगे अपन। अरे पंडित जी क्या बताएं, हम क्या बतलाएं आपको, क्या दुख का कारण है? कोई एक हो तो बतलाएं। यहाँ तो जिंदगी जंजाल बनी हुई है, जहाँ देखो वहाँ कष्ट कष्ट परेशानियाँ। हमें तो कोई ये ऐसा कोई मंत्र दे दो जिस मंत्र से बस इस समस्या से निपट जाएं। क्यों साहब, बता दूं मंत्र? कौन सी समस्या कमल जी? वैसा कोई एक समस्या, लेकिन फिर उसके लिए मंत्र बतलाया, कहते अब ये दूसरी समस्या आ गई, कहते क्या करें? उसके लिए कोई उपाय बतलाया, फिर तीसरी समस्या आ गई,
और कोई उपाय बतलाओ। फिर कोई, ये तो समस्याओं का सिलसिला चलते रहता है। यहाँ आचार्य कुंद स्वामी ये कहते हैं, भाई तुम्हारी समस्या सिर्फ एक समस्या है, और वो समस्या है दुख की समस्या। अब दुख के कारण क्या हैं? तो बोले दुख के कारण तो बहुत सारे दिखाई देते हैं हमारे को। घर से शुरू करो और बिजनेस और समाज और दूर दूर दौड़ते रहो तो हमारे को बहुत सारे दुख के कारण दिखाई देते हैं। बच्चे कहना नहीं मानते, पलट करके सामने जवाब दे देते हैं। नौकर टाइम पर नहीं आता है, गाड़ी वाला टाइम पर गाड़ी साफ नहीं करता है, दूध वाला टाइम पर नहीं आता है। समस्याएं कम है क्या? दुकान की, बिजनेस की, घर गृहस्थी की, परिवार की, समाज की, दुनिया भर की टेंशन हमारे माथे पर है। यार एक बात बतलाओ, कोई एक समस्या बतलाओ जिसका समाधान हम करें। आचार्य कुंद स्वामी इतने गहरे चिंतक और विचारक थे। वे कुंदाचार्य देव कहते हैं कि सुनो, एक समस्या का समाधान बतलाऊंगा और तुम्हारी सारी समस्याओं के समाधान हो जाएंगे। बोले समस्या असली ये है कि तुम आश्रमों से दुखी हो। ये समस्या नहीं है कि बच्चे कहना नहीं मानने से दुखी हो। ये समस्या नहीं है कि किसी ने गाली दे दी तो दुखी हो। ये समस्या नहीं है कि घुटने दर्द कर रहे हैं तो दुखी हैं। ये समस्या नहीं है कि कमर दर्द कर रही है कि हार्ट अटैक आ गया है इसलिए परेशान हूँ। परेशानी का एक कारण है, बोले आश्रम, बस। और आश्रम यदि छूट गए तो तुम दुखों से छूट जाओगे। तो फिर साहब आश्रमों से छूटने का उपाय बताओ। कोई आश्रम नहीं हुए इसका कोई उपाय बतलाओ। तो आचार्य कुंद स्वामी बहुत सरल शब्दों में कह रहे हैं, अहम एक को खलु शुद्धो निम्ममो ऋणाण दंसण समग्गो। महाराज क्या कह रहे हो, तो समझ में नहीं आ रही बातें। मैं पूछ रहा हूँ मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी, इसका उपाय क्या है। और आपसे जैसे ही पूछा और पहला शब्द क्या कहा, अहम एक को। आप एक हो कि दो चार हो, क्या मुझे इससे क्या लेना देना। शैलेंद्र जानवाड़ी, मुझे इससे क्या लेना देना कि आप दो चार हो, एक हो, पांच हो, 10 हो। मुझे तो ये बतलाओ मैं आश्रमों से कैसे मुक्त हूँ। मुझे तो ये बतलाओ मेरे दुखों से छूटने का उपाय क्या है। तो फिर जवाब दिया, बोले खलु शुद्धो। महाराज आप शुद्ध हो या अशुद्ध हो, मैं उपाय कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब आप और कुछ दे रहे हो। ऋणाण दंसण समग्गो ऋणिममो। हमें समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं आचार्य देव। प्रश्न क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या दे रहे हैं। बात क्या पूछ रहे हैं और उत्तर क्या दे रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। भैया समझने वालों के समझ में आती है। ये कोल्ड वर्ड होते हैं कुछ, ये सीक्रेट बातें हैं। आप लोग भी बीडी जैन साहब कोड वर्ड में ही तो बात करते हो। कहीं पेटी, कहीं खोखा, कहीं बातें काय की कैसी होती है बताओ मेरे को। ऐसी होती है ना, कैसे होती है बातें। अब ऐसे कोई स्पष्ट कहा जाता है क्या। अब समझने वाले जो होशियार होते हैं वो समझ लेते हैं। और क्या है कि भैया 5 पेटी भिजवा दी, क्या पेटी होगा मैं क्या करूंगा। अरे तू नादान है, तू समझता नहीं है, अभी तेरे में अकल नहीं है। तो यहाँ जो समझदार हैं उनकी शरण में हमारे को जाना पड़ेगा। वो समझाएंगे हमारे को इसका मतलब क्या है। देखिए गाथा का अर्थ यहाँ से पढ़ता हूँ मैं। इस गाथा की टीका लिखते समय अमृत चंद्राचार्य देव ने अर्थ करते समय क्या किया, ज्ञानी विचारता है, ये शब्द दिए हैं। कोई भी समय सार ग्रंथ कहीं से भी छपा हो, कोई भी टीका उठा करके देखेंगे, पहला सेंटेंस आपको मिलेगा इसका अनुवाद लिखते समय, ज्ञानी विचारता है। ज्ञानी विचार करता है कि क्या विचार करता है। और ज्ञानी विचार करता है तो हमें क्यों बतला रहे कि तुम्हें ज्ञानी होना है कि नहीं होना है। सुनो, जिन जीवों की ज्ञानी होने की भावना होती है वो ज्ञानियों जैसे सोचते हैं। छोटे छोटे से बच्चे, घर में खेलने वाले 5-7 साल के बच्चे भी, वो कैसे खेलते हैं, वो क्या बातें करते हैं, उनके खिलौने कैसे होते हैं, उन सब बातों को देख करके अनुमान लगता है कि ये क्या बनने की भावना भा रहे हैं क्या। इसलिए हम लोग नहीं ऐसी बातें करते कि बच्चों को हिंसक खिलौने ला करके मत दो क्या। बच्चों को यदि आप आतंकवादी नहीं बनाना चाहते हो
तो आप उन्हें ये बंदूकें मत दिलाओ, ये मारपीट वाले खिलौने, हिंसा करने वाले ये ऐसे साधन उपलब्ध मत कराओ। बच्चा जो बनना चाहता है, वो पुलिस बनना चाहता होगा तो उसके खिलौने उस तरह के होंगे। वो टीचर बनना चाहता होगा, स्कूल पढ़ करके आया है और हाथ में लेता है लकड़ी और कहता है बोलो, खड़े हो, जवाब दो, हाथ आगे करो। लगता है ना ऐसा कि क्या क्या बनने की भावना भाता है। जो डॉक्टर बनना चाहता होगा उसके खिलौने भी उसी तरह से होंगे। जो इंजीनियर बनना चाहता होगा उसके विचार करने का तरीका भी वैसे ही होता है। हम ये कहना चाहते हैं, हे भव्य प्राणियों, यदि ज्ञानी बनना चाहते हो, क्योंकि ज्ञानी मतलब इस धरती के सुखी जीव, उनका नाम है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? ज्ञानी मतलब जो सुखी है, ज्ञानी मतलब जिसके जीवन में शांति है, ज्ञानी जिसके जीवन में, जिसके परिणामों में निर्मलता है, ज्ञानी जीव जिसके माथे पर पत्थर पड़े तो वो दुखी नहीं होवे, ज्ञानी जीव जिसके ऊपर उपसर्ग और परिचयों की बौछार हो उसके बावजूद भी उसका चित्त विचलित नहीं हो। आखिर क्या पावर है उन ज्ञानियों के पास में? वो ज्ञानी जीव कौन सी मिट्टी के बने होते हैं? क्या है ज्ञानियों के पास में? चिंतन है उनका, सोच है उनकी, विचार है उनके, उनका देखने का नजरिया है, उनका दृष्टिकोण है। तो यदि आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारा जीवन इस तरह का हो जाए, यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी भी लाइफ इस तरह की हो जाए कि संकट कितने भी आते रहें, माथे पर पत्थर बरसते रहें, ओले बरसते रहें, लेकिन सहज और शांत रह सकें, तो ज्ञानी जीव क्या विचार करते हैं, ये विचार आपको आज करना पड़ेगा कि साहब हम तो अज्ञानी हैं, ये कोई बात नहीं। अज्ञानियों को ही तो ज्ञानियों जैसा विचार करना है। ज्ञानी जीव क्या सोचते हैं, ज्ञानी जीव कैसे बोलते हैं, ज्ञानी जीव क्या खाते पीते हैं, ज्ञानी जीव उठते बैठते कैसे हैं, ज्ञानी जीव चलते कैसे हैं, ज्ञानी इस घटना में यदि होते, इस घटना और इस परिस्थिति में, तो वे क्या विचार करते? विचार करो भाई साहब। ऐसी परिस्थिति बन जाने पर टोडरमल जी साहब का क्या रिएक्शन होता? ऐसी परिस्थिति बनने पर गुरुदेव श्री ने क्या रिप्लाई किया? ऐसी परिस्थिति में बनारसी दास जी का चिंतन किस प्रकार का था? ऐसी परिस्थिति में सदाशिव दास जी क्या विचार करते थे? अरे ज्ञानियों को यदि आप देखेंगे, ज्ञानियों का विचार और चिंतन यदि आप देखेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपको राह मिलेगी। इस घटना और परिस्थिति में हमारी जगह यदि सीता होती तो क्या जवाब देती? जब जंगल में छुड़वा दिया गया था, सीता के विचार को देखिए। बनारसी दास जी के घर में जब चोर घुस गए थे, उनका विचार और उनकी परिणति देखिए कैसी थी। सदाशिव दास जी को जब तनख्वाह बढ़ाने के लिए कही गई तो सदाशिव दास जी की परिणति देखिए कैसी थी। जब टोडरमल जी साहब को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाने का प्रसंग बना तो टोडरमल जी की परिणति किस प्रकार की थी। गुरुदेव श्री को जब काले झंडे दिखाए जाते थे तब गुरुदेव श्री की परिणति कैसी थी। विचार करना जरा गंभीरता से, ज्ञानियों का विचार कीजिए। ज्ञानी बनना चाहते हैं तो जिनको ज्ञानी बनना हो, ज्ञानियों जैसे सोचते हैं। हमारी सोच कैसी होनी चाहिए, ज्ञानी का विचार कैसा होता है, ज्ञानी क्या विचार करता है। अरे दुनिया के बारे में क्या विचार करता है? उसे दुनिया में अज्ञानी नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसे दुनिया में मूर्ख नहीं दिखाई दे रहे हैं, उसे दुनिया में पापी नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें पापियों के बीच में भी हर आत्मा परमात्मा नजर आ रहा है। क्या ज्ञानियों की दृष्टि है भाई साहब? ज्ञानी को हर आत्मा में परमात्मा दिखाई देते, हमें क्या दिखाई देते? अरे नकल तो करो, कोई बात नहीं, नकल तो करो भाई साहब। जिनके जीवन में नकल होगी, असल भी उनके जीवन में आ जाएगी, लेकिन नकल करने का प्रयत्न करो। हूँ परमात्मा छुए नक्की कर। हमारे हिंदुस्तान में तो ये कहावत है, 100 बार बोला गया झूठ भी सच लगने लगता है, तो हूँ परमात्मा छुए तो सच्चाई है भाई साहब। ये तो वस्तु स्थिति है, ये तो वस्तु स्वरूप है। बार बार में गुरुदेव श्री का एक कोटेशन याद आता है इस तरह का। उन्होंने नए के प्रकरण में, नियति नए के प्रकरण में उन्होंने दिया और दादा ने उसको कोट किया नए चक्र वाली पुस्तक में। उन्होंने कहा कि ये जीव अनादि काल से खोटे संस्कार डाल रहा है। मैं पामर हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं दुखी हूँ। अरे गुरुदेव श्री कहते हैं अपनी परिणति में इन खोटे संस्कारों को डालना बंद कर ये बातें, ये शोभा नहीं देती है तेरे को। आज मुक्ति के उद्घाटन का प्रसंग है और तू रोने धोने की बातें कर रहा है। जुगल जी बाबूजी साहब इस तरह की बातें कहा करते थे। बारात आई है, दरवाजे पर खड़ी हुई है,
क्या, और दूल्हा तोरण मारने के लिए खड़ा है, घोड़ी पर सवार है, और पीछे से कोई व्यक्ति ये बात कहे, एक बात कहूं, एक न एक दिन ये भी मरेगा। अरे चुप रहे, झूठ बोल रहा हूं क्या, गलत कह रहा हूं क्या, कि बात तुम्हारी सच्ची होगी लेकिन ये प्रसंग ठीक नहीं है क्या, ये योग्य नहीं है बात, ये बात करने योग्य नहीं है, ये बातें शोभा नहीं देती है। इस प्रसंग पर किसी बड़े सेठ का अभिनंदन समारोह चल रहा हो, मंच पर उसकी महिमा गाई जा रही हो, उसके गीत गाए जा रहे हैं, उसके सम्मान और उसकी प्रशंसा में बहुत सारी बातें कही जा रही है, और उस भीड़ में से एक आवाज आए, अरे ये भी तो बताओ 20 साल पहले ये चने बेचता था। अरे चुप रहे, मूंगफली का ठेला लगा के पड़े ना, इस समय ये बातें नहीं कहने की है, ये बातें बोलने की नहीं है। यहाँ ये कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परमात्मा हूँ। जब ये बात चल रही है और कोई नादान मूर्ख व्यक्ति पीछे से ये कहे, ये भी तो बताओ नरक निगोद में गया था कि चुप रहे, सुनने की लायकात नहीं है तेरे में, प्रसंग क्या चल रहा है, प्रकरण यहाँ क्या चल रहा है, बात यहाँ क्या बताई जा रही है। यहाँ तो आत्मा से परमात्मा बनने की विधि बतलाई जा रही है। यहाँ तो पामर जीवों को परमात्मा बनने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, अपने आप को परमात्मा अनुभव करो। ज्ञानी विचार करते हैं ऐसा, ज्ञानी इसी तरह का विचार करते हैं। अरे अपने आप को परमात्मा से कम मानना, अपने आप को परमात्मा से कम स्वीकार करना महा अपराध है। परमात्मा से कम स्वीकार नहीं करना अपने आप को। और जब आप अपने आप को परमात्मा मानते हैं तो फिर आपकी क्रियाएं कैसी होती, जब आप अपने आप को नौकर मानते हैं तो आपकी प्रवृत्ति कैसी होती है, और जब आप अपने आप को सेठ मान करके चलते हैं तो फिर झाड़ू हाथ में लेकर के झाड़ू लगाने के लिए तैयार नहीं होते। चक्रवर्ती सम्राट बैठा था अपने राजमहल में, अपने दरबार पर अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, और कोई कर्मचारी बहुत लंबे चौड़े महल में झाड़ू लगा रहा था। और यदि कोई व्यक्ति ये सोचे, वो चक्रवर्ती, यार ये बेचारा अकेला कर रहा है, बेचारा थक जाएगा, मैं भी थोड़ा सा सहयोग कर दूं ला भाई ला, थोड़ी देर तू बैठ जा, तू बैठ, मैं झाड़ू लगा देता हूं, कि तू चक्रवर्ती नहीं हो सकता, तू बहरूपिया है चक्रवर्ती के वेश में, तू चक्रवर्ती नहीं हो सकता। चक्रवर्तियों की सोच ऐसी नहीं होती है। अरे जिनके दिमाग में, जिनके माथे पर करने का बोझ सवार है वो नौकर हैं, और जिन्हें कुछ करने का विकल्प नहीं आता वे चक्रवर्ती सम्राट हैं। क्या आपके दिमाग में करने का वजन आता है माथे पर, या आपके दिमाग में आकर्षित्व की बात आती है? भगवान बनने वाले लोग, जिनको भगवान बनना है, उनकी सोच भगवान जैसी होती है। हम भगवान बनना है भाई साहब, ये परमात्मा बनने का मार्ग शुरू होता है यहाँ से। ज्ञानी विचार करता है, क्या विचार करता है, ज्ञानी का विचार कैसा है, उसे यहाँ 77वीं गाथा में बतलाया है। ज्ञानी का विचार बतलाया है, ज्ञानी का विचार क्या करना है। इस ज्ञानी के विचार को जान के अरिहंत भाई क्या करना है, ज्ञानी का जैसा विचार था वैसा मेरा विचार हो जाएगा, ज्ञानी का जैसा विचार था वो चिंतन मेरा भी हो जाएगा। हो मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी है, पंच परमेष्ठियों की जैसी दशा है, पंच परमेष्ठियों का जैसा चिंतन है, पंच परमेष्ठियों का रिएक्शन कैसा होता है, बस वैसा ही मेरा रिएक्शन होगा। ये ज्ञानियों जैसी परिणति जिसकी होती है, धन्य है वे जीव। अरे हमें महाभाग्य से मिल गई है भाई साहब ये बातें। कौन हूं मैं, ये पहचानो आप। परमात्मा बनने का मार्ग शुरू हो जाएगा, अपने आप को पहचान लोगे तो भाई साहब के जन्म हो जाएगा असलियत में। क्या जन्म दिवस है ना आज, क्या असली में जन्म हो जाएगा। ये जन्म नहीं है, अनंत बार जन्मे मरे हैं, इसका नाम जन्म थोड़ी नहीं है। मरे अनंत बार बिन समझे, अनंत बार बिना समझे हम मरे हैं, ये काम नहीं चलेगा इससे। अनंत बार बिना समझे मरे। अब यदि समझ लिया तो जैसे ही समझ लिया फिर वचन क्या होंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। क्या ये अमरत्व को प्रदान कर देने वाली गाथा है। बड़ी अद्भुत चर्चाएं हैं, ज्ञानी विचार करता है। 4 खुराक दी है भाई साहब। क्या अभी चलेगी हमारी कई दिनों तक ये चर्चा। आज तो संक्षिप्त यहाँ कोटा के शिलान्यास महोत्सव के अवसर पर आराधना धाम का शिलान्यास, प्रेमचंद जी भैया साहब, भाई साहब, आराधना धाम का शिलान्यास है ना। क्या आराधना धाम बता रहे हैं क्या है ये? कुंदाचार्य देव कह रहे हैं आराधना करने के लिए किसी बाहरी धाम में जाने की जरूरत नहीं है।
तेरा आराधना धाम तेरे अंदर है क्या? अपने भीतर देख और उसकी कर आराधना। क्या विचार कर रहे हैं? 4 बातें कहेंगे और 4 के संदर्भ में यदि बातें समझ में नहीं आए तो आपको अमृत चंद्राचार्य देव की शरण में जाकर के बात को समझना पड़ेगा। क्या विचार कर रहे हैं? मैं निश्चय से एक हूं, एक हूं। अभी सोचना आप एक के बारे में क्या क्या विचार करते हैं। एक कहते ही आपको क्या दिखाई देता है? एक कहते ही मैं एक हूं, जब ये कहा गया तो आपके दिमाग में क्या आएगी बातें? सोचो जरा। किरण भाई, डॉक्टर साहब बोलो। जब हम ये सोचते हैं कि मैं एक हूं तो क्या आपको अकेलापन दिखता है? जब मैं एक हूं तो आपको ये दिखता है कि जल में मरे सुख दुख भोगे नरक जावे एकला, आप अकेला अवतरे, अकेलापन दिखता है ऐसा? जन्म मरण में एक पना दिखाई देता है? क्या यही है एक का अर्थ? आपके समझ में नहीं आएगा, अमृत चंद्राचार्य देव के पास में जाना पड़ेगा। 2 नंबर क्या कह रहे हैं? मैं शुद्ध हूं, निर्मम हूं और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूं। इस प्रकार के आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, ऐसे आत्म स्वभाव में स्थित रहता हुआ, उसी में लीन होता हुआ मैं इन सभी आश्रम भावों का क्षय करता हूं। ये आश्रमों से क्षय की विधि है। आश्रमों से क्षय की विधि का मतलब, अभी ऐसा लगता है बहुत सारे लोग नए भी हो सकते हैं, पहली बार भी आए हुए हो सकते हैं, जिन्होंने कभी प्रवचन की गहरी बातें नहीं सुनी हो वे भी हो सकते हैं, जो आश्रम को नहीं जानते हैं वे भी हो सकते हैं। बोले यार ये क्या आश्रम की चर्चा कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहे। क्या आश्रम से निवृत्ति? क्या है ये आश्रम? आश्रम क्या है? सरल शब्दों में यदि मैं ये कहूँ, कमल जी बढ़िया साहब, अपनी भाषा में यदि मैं बात कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, दुख मिटाने की चर्चा चल रही है। क्या आश्रम से निवृत्ति का उपाय? इसका मतलब अमित जी बढ़िया साहब सूरत से बोलो, आश्रम से निवृत्ति का उपाय माने दुख मिटाने के उपाय की चर्चा चल रही है। यह गाथा समय सार की अत्यंत महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक गाथा है। इसमें जिनागम का सार भर दिया गया है, आत्मा के अनुभव की विधि बता दी गई है, अनुभव होने की प्रक्रिया समझाई गई है। ये गाथा कैसी गाथा है? अनुभव की प्रक्रिया बतलाई है, मुझे आईना दिखाया है, मुझे मेरा स्वरूप बतलाया है। मुझे यदि अपना चेहरा देखना हो तो इस गाथा में देखना, मैं कौन हूं। लगता है अंदर से ऐसा मैं कौन हूं? डॉक्टर साहब उज्जैन से, लगता है ऐसा कि मैं कौन हूं? ये फीलिंग में आती है क्या बात? अंदर परिणति में, अंदर हमारे उपयोग में क्या ये धारा चलती है कि मैं कौन हूं, या ये बात दिमाग में सेट है? मैं तो क्या बात कर रहे हो, मैं जानता नहीं हूं कि मैं कौन हूं। मेरे को मेरे से ज्यादा कौन जानता होगा? शीतल भाई, मेरे को मेरे से ज्यादा कौन जानता है? अरे यार मैं ही जानता हूं मैं क्या हूं। न तुम अपने आप को जानते हो न किसी और को जानते हो। यहां मैं कौन हूं उसे बता रहे हैं, लेकिन तड़प होनी चाहिए तो बात समझ में आएगी। तड़प ही नहीं है, किसको पढ़िए मैं कौन हूं ये बात जानने की। प्रेमचंद जी साहब बोलो, किसको पढ़िए कि मैं कौन हूं ये जानना है? दिल पर हाथ रख करके बतलाना। आज प्रवचन के पहले, कितने दिन पहले ये विकल्प आया था कि मैं कौन हूं? अभी सुनने के पहले कहते समय दर्शन नहीं हो रहा है, आत्मानुभूति नहीं हो रही है, तो समय दर्शन कैसे होगा, आत्मानुभूति कैसे होगी? बातें करा लो बस, और क्या है। मैं कौन हूं ये विकल्प आया था क्या? कब आया ये विकल्प? जिनके विकल्पों में अभी ये बात नहीं है कि मैं कौन हूं और मैं कौन हूं ये बात उनको दिख जाएगी, उन्हें शुद्धात्म तत्व के दर्शन हो जाएंगे। ये तड़प उससे पूछो जो सच में अपनी पहचान खो गया है। किसी परदेश में जाने पर, आप लोग सब बाहर से आए हैं, अलग अलग नगरों से आए हैं, देश के कोने कोने से यहाँ आए हैं। यहाँ आकर के अपने अपने बारे में विचार करना, नाम नहीं ले सकता हूँ किसी का भी, किसी को बुरा लग जाए। यहाँ से स्टेशन जाते समय, यहाँ से एयरपोर्ट पर जाते समय, रास्ते में लौटते समय दुर्घटना हो जाए और सर पर चोट पड़े और याददाश्त चली जाए, हाईवे पर पहचानने वाला कोई नहीं है और हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अब कैसी तड़प होती है बताओ? कौन हूं यार, मैं कौन हूं?
कौन हूं मैं? सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को पकड़ करके पूछता है तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं, क्या नाम है मेरा, कहां का रहने वाला हूं, कौन क्या करूं मैं? ये जो याददाश्त चले जाने वाले व्यक्ति की जो तड़प होती है, जो बेचैनी होती है इस तरह की कि कौन हूं मैं, पता नहीं लग रहा है आखिर हूं कौन मैं, ऐसी तड़प है अपने आप को जानने पहचानने की। जहां जाता है, जहां खाता पीता है, जहां उठता बैठता है, वो पूछता है मैं कौन हूं, बस एक बात का पता लग जाए मैं हूं कौन, मेरा नाम क्या है ऐसी बात। कभी नींदें उड़ी है क्या ये बात सोच करके? कभी टेंशन हुई है क्या? मैं अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहा हूं। जितने विशेषण दिए जा रहे हैं, जितनी बातें कही जा रही है, जितनी बातें बोलता है, ये सब झूठी बातें हैं। मैं व्यापारी हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं समझदार हूं, मैं स्वाध्यायी हूं, मैं मुमुक्षु हूं, मैं आत्मार्थी हूं, सब झूठ बोल रहे हो आप, ये सच्चाई है ही नहीं। मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं जवान हूं, व्यापारी हूं, सर्विस वाला हूं, मैं नेता हूं, मैं ऐसा हूं, जो सोच रहे हो, मैं पंडित हूं, मैं वक्ता हूं, मैं श्रोता हूं, सारी झूठी बातें नहीं। हमसे हमारी पहचान खो गई है भाई साहब, ये पहचान यहां करा रहे हैं। कौन हूं मैं? मुझसे मेरा क्या रिश्ता है, यह रिश्ता मैं भूल गया, और इतने चेहरे बदले मैंने, असली चेहरा भूल गया। इतने मुखौटे बदले मैंने। भाई साहब अभिनंदन जी, भाई साहब कभी मनुष्य बन करके, कभी हाथी का चेहरा आ गया ऊपर, कभी बिल्ली का आ गया, कभी चूहे का आ गया, कभी देव का आ गया, कभी नारकी का आ गया, कभी गाय का हो गया, कभी कबूतर का हो गया, कभी चिड़िया हो गया। इतने चेहरे मुखौटे ऊपर से बदलते रहे, मैं ही भूल गया कि मैं कौन हूं। ये मुखौटे बदलने वाला जो अंदर मौजूद है, वो तत्व पकड़ने में नहीं आ रहा है, और ये दुख का कारण है। अपने आप को ही नहीं जान पा रहा हूं मैं आखिर हूं कौन। 4 विशेषण देने के बाद ये यहां कह रहे हैं, देखो आचार्य अमृतचंद्र स्वामी क्या कह रहे हैं। गाथा की पहली पंक्ति में आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप, मेरा पारमार्थिक स्वरूप, मैं कौन हूं, इसका पारमार्थिक स्वरूप स्पष्ट कर। दूसरी पंक्ति में आचार्य देव कहते हैं कि उक्त आत्मा में स्थित होना और लीन होना ही अज्ञान जन्य समस्त आश्रमों के क्षय का एकमात्र उपाय है। सिर्फ एकमात्र उपाय है। अज्ञान जन्य आश्रमों से निवृत्ति प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है मैं कौन हूं, इस बात को पहचान लेना। प्रतिज्ञा लेकर के जाओ भाई साहब, रोजाना एक ही सपना देखेंगे अपने आप को पहचानने का। ये दूसरों को तो दिखाना चाहता है, अरे तुम्हें पता है क्या मैं हूं कौन। अभी यहाँ मंच पर आएंगे ना सब अतिथि लोग, जो सब आप लोग यहाँ नीचे बैठे हैं, सब यहाँ ऊपर बैठाएंगे, और ऊपर बैठाते समय हमारे संजय जी परिचय देंगे। क्या परिचय देंगे ना, तो उस समय प्रतिष्ठाचार्य जी को विधानाचार्य कह दे तो कैसा लगता है बताओ। आपकी नहीं कह रहा भाई साहब, क्या डॉक्टर साहब को कंपाउंडर साहब कह करके बुलाए तो, पीएचडी वाले को ये कहे अरे ये तो ग्रेजुएट है, पढ़े लिखे हैं, कैसा लगता है? अरे नहीं, अंदर से उछलता है, अरे नहीं अभी तो पीएचडी हो गई मेरी, अभी तो मैं डॉक्टर हो गया हूँ। अरे क्या कह रहे हो? आपके बारे में ये कहे आपको पता है इनकी 11 फैक्ट्रियां चल रही है। अरे नहीं पंडित जी, आपको पुराना डेटा मालूम है, अभी तो 17 हो गई है। क्या पता नहीं, अंदर से ऐसे उछलता है, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे तुम्हें कुछ पता नहीं है, अमृतचंद्राचार्य देव के पास में चलो। कुंदकुंदाचार्य देव ने जो 4 विशेषण दिए, अहम एको खलु शुद्धो निम्ममो ढाणु दंसण स्मग्गो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ममता रहित हूँ और ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ, समझ में नहीं आती है। पता है डॉक्टर्स जब उपाय लिखते हैं ना, प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, किरण भाई समझ में नहीं आता आपने क्या लकीटें कर दी है। जब समझ में नहीं आती है तो क्या करना पड़ता है, आप केमिस्ट के पास में जाओ, क्या कंपाउंडर के पास में जाओ, बाहर जाओ, दूसरे व्यक्ति भैया दवाई देने वाले के पास में जाओ, वो देख करके पढ़ता है, अच्छा ये ऐसे लेनी है, ये ऐसा है। क्या अभी कुंदकुंदाचार्य देव ने कह दिया कि मैं एक हूँ, यह आश्रमों से निवृत्ति का उपाय है। हमारे तो दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, एक का मतलब क्या है। अब अमृतचंद्राचार्य की शरण में आए तो एक का विश्लेषण कर रहे हैं, सूत्र दे रहा हूं भैया, क्या मंत्र दे रहा हूं, याद करना इस मंत्र को।
ये वो मंत्र है जिस मंत्र के माध्यम से अनादिकालीन चले आ रहे दुखों का अंत हो जाता है। ये वो महामंत्र है, ये मंत्र है, ये मंत्र दे रहा हूं मैं। कौन सा महामंत्र? नमो अरिहंताणम, ये मंत्र वो भी महामंत्र है, हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन वो जो नमो अरिहंताणम है ना, उस मंत्र में जिनको वंदन किया है, हम उस जगह पर तुम्हारे को ले जाने की बात कर रहे हैं। यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु। कैसे पाएंगे? आगे चढ़ा करके है? कौन है अरहंत और कौन हूं मैं, क्या है स्वरूप मेरा? जरा देखिए, मंत्र याद करा रहा हूं, याद करना सबको याद करना है। ये नींव धरनी है आज हमारे को, शिलान्यास करना है आज, मुक्ति का शिलान्यास करना है, मुक्ति महल का शिलान्यास करना है, आराधना धाम का शिलान्यास करना है, अपना भवन तैयार करना है भाई साहब। जिस भवन में बैठ करके मैं रही है अनंत काल विश्राम करूंगा, उस भवन का शिलान्यास करना है हमारे को। आराधना धाम में अनंत सिद्ध भगवान विराजमान है और आज भी आराधना कर रहे हैं, अपने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की आराधना कर रहे हैं। उस आराधना धाम तक पहुंचने का रास्ता क्या है, उसकी विधि क्या है कि माला का जाप करो, एक मंत्र का शब्द बोलता हूं, रिपीट करना और याद करना। अभी बीडी जैन साहब, आइए जैन साहब, याद होना चाहिए ये मंत्र। एक का विश्लेषण कर रहे हैं। अरे अमृत चंद्राचार्य देव ये कुंद स्वामी के पीठ में बैठ करके, हृदय में बैठ करके, अंदर में उतर करके, रहस्य निकाल करके लेकर के आते। एक माने क्या होता है जरा सुनो। मैं यह प्रत्यक्ष, बोलो याद करना है अभी सबको। मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। हे भगवान, थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया मंत्र है? थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं हो गया? लिखना, ग्रंथ में से खोल करके देखना, याद करना भाई साहब। पूना वाले नाम भूल गया, सुरेश जी, सुनील जी, क्या? मैं यह प्रत्यक्ष, अरे किसकी बात कर रहे हैं? जिसको तू ढूंढे बंदे वे तो तेरे पास रे। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, घट ही में है तेरे घट घट का वासी। कहाँ तलाश रहा है? अंदर चैतन्य भगवान आत्मा को देख। निज आत्म ऐसा मंदिर है जहाँ तुझको तेरे भगवान मिले। कौन? मैं कौन हूँ ये बताया है। मैं यह प्रत्यक्ष, जिसको याद ही नहीं करना वो क्यों बोलेगा? अरे हमें तो बड़ी बस ठीक है, थोड़ी देर यहाँ बैठ गए, अच्छी हवा चल रही थी, अच्छा आयोजन था, प्रेमचंद जी भाई साहब ने बुला लिया था, फोन कर दिया था, आ गए यहाँ पर, ईंट ला देंगे, चले जाएंगे, अपनी लाइफ तो चल रही है शांति से, अपने को क्या करना है? मैं यह प्रत्यक्ष, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा, अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भाव वाला होने से एक हूं। वाह, मैं प्रत्यक्ष हूं भाई साहब, प्रत्यक्ष हूं मैं, प्रत्यक्ष। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी कह रहे हैं प्रत्यक्ष हूं। प्रत्यक्ष हैं क्या चिन्मय भाई? विदिशा से बोलो, आप प्रत्यक्ष हैं? आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आता है? अरे नहीं, प्रत्यक्ष। आपका ज्ञान प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? अशोक जी लवाड़िया साहब, परोक्ष ज्ञान है ना अपना, परोक्ष ज्ञान है और आत्मा प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा?
जब हमारा ज्ञान ही परोक्ष है तो आत्मा प्रत्यक्ष कैसे हो जाएगा? मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते उपजाई, अवधि ज्ञान मन पर जय दो है देश प्रत्यक्षा और सकल प्रत्यक्ष। केवल ज्ञान हमारे मति श्रुत ज्ञान है, तो मति श्रुत ज्ञान से आत्मा कैसे प्रत्यक्ष होगा? ये प्रत्यक्ष मैं, यह मैं मतलब मैं, और यह वो नहीं, ये मैं हूं यहाँ और प्रत्यक्ष हूं मैं। प्रत्यक्ष करो भैया। आचार्य अमृतचंद्र देव कह रहे हैं तू प्रत्यक्ष कर सकता है अपने आत्मा को, अभी कर सकता है। सुनो भाई, प्रदेश प्रत्यक्ष भले ही केवल ज्ञान होने पर होगा, लेकिन स्वानुभव प्रत्यक्ष हो सकता है, या अनुभव में आ सकता है। अभी वर्तमान में आप आत्म तत्व का अनुभव कर सकते हो, यहाँ बैठे बैठे। उठ करके जाने की जरूरत नहीं है, बैठे बैठे आत्मा का अनुभव हो जाए। प्रत्यक्ष अनुभव का विषय है। फीलिंग में आता है कि नहीं कि मैं कौन हूँ? मैं, ये मैं पन्ना जहां से उठ रहा है वो मैं हूं। मैं कौन हूं ये जानने के लिए, अच्छा मैं जिंदा हूं ये जानने के लिए किसी और की जरूरत है क्या? किसी और की जरूरत है ऐसा? ऑपरेशन थिएटर में किसी एक व्यक्ति की डेथ हो गई और डेथ हो जाने पर डेड घोषित कर दिया, लावारिस था व्यक्ति, कोई आगे पीछे कोई था नहीं, डेथ हो गई तो डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया कि मर गया। उसे ले जा रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे? मुर्दा घर में ले जा रहे थे। उसको क्या करेंगे, कोई है नहीं इसका तो परिचय। और चलते चलते क्या हुआ, रास्ते में चलते चलते जब लेकर के जा रहे थे उसको हॉस्पिटल के वार्ड बॉय, तो वो ले जाते वो उठ करके बैठा हो गया। अरे क्या हुआ है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कि मुर्दा घर में ले जा रहे हैं। अरे मैं जिंदा हूँ, चुप रहे, लेट जाए यहाँ पे। अरे भाई मैं जिंदा हूँ, मुझे मुर्दा घर में ले जा रहे हो? कि मूर्ख है, तेरी मानेंगे, इतने बड़े डॉक्टर ने कही है कि तू मर गया है, तेरी माने के इतने बड़े डॉक्टर की माने? बोलो शीतल भाई, किसकी माने? इसकी माने? भाई मुझे जिंदा होने के लिए किसी डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। क्या डॉक्टर कह देगा जिंदा है तो जिंदा, और डॉक्टर ने कह दिया मर गया तो मर गया, ऐसा थोड़ी नहीं है। सुनील जी सर्राफ साहब बोलो। अरे मेरी फीलिंग में आ रहा है ये चैतन्य तत्व, मेरे अनुभव में आ रहा है क्या है भगवान आत्मा, ये बना बनाया भगवान आत्मा, ये अनुभव में आ रहा है, अनुभूति का विषय है ये। 2 मिनट में खत्म करता हूँ बात, समय सीमित है आज हमारे पास में। क्या मंत्री जी आ गए हैं? भाई साहब चलिए गाथा पूरी करते हैं, कल करेंगे अपन विस्तार से चर्चा। अभी आ गए हैं हमारे बीच में, अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। इतनी ही बात कह करके कि इसमें जो विशेषण दिए गए हैं ये सारे विशेषण सिर्फ चिंतन करने के लिए हैं, सिर्फ विचार करने के लिए हैं, पढ़ने के लिए नहीं है, अनुभव करने के लिए है, अतीन्द्रिय आनंद में डूब जाने के लिए है। इस आराधना धाम के शिलान्यास की जो विधि यहाँ संपन्न होने वाली है, एक आराधना धाम का शिलान्यास यहाँ से उठने के बाद में बाहर होगा और दूसरे आराधना धाम का शिलान्यास इस 73वीं गाथा के माध्यम से अंदर में होगा। क्या हम सब अंदर में अपने गहन भगवान आत्मा के स्वरूप को समझकर यथार्थ रीति से शिलान्यास करें, अतीन्द्रिय आनंद का शिलान्यास करें, मुक्ति भवन का शिलान्यास करें। इसी मंगल भावना से मैं बात को यहीं विराम देता हूँ। शेष चर्चा को हम कल यथा समय बढ़ाएंगे, ठीक 9:20 पर जो प्रकरण नियमित चलता है उसी के अनुसार। सुवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊंडो। दादा को लेकर दादा जय बोलो द्वाद सांग जिनवाणी, बोलो द्वाद सांग जिनवाणी माता की जय। हल्का सा बोलो, विराजिए सभी लोग। अभी हमने माँ जिनवाणी का रसास्वादन किया।